नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिशियंस की सीरीज़ में मैं आज जिन दो पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं वो दोनों के दोनों राजस्थान से हैं, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी। सचिन पायलट जी के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाकर डाला था, तो अगर आप लोगों ने देखा तो लगभग वैसे ही घटनाक्रम चला जैसा कि मैंने कहा था उस वीडियो के अंदर कि उभरता हुआ सितारा और काम करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि सचिन पायलट जी अशोक गहलोत साहब के बारे में जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब सचिन पायलट पार्टी छोड़ देंगे, नई पार्टी बना लेंगे। ये सब अटकलें मीडिया में, बाज़ार में, सोशल मीडिया पे सब जगह पर ये खूब पॉपुलराइज की गई थी। लेकिन मैंने ये कहा था कि उभरता हुआ सितारा, और वही बात हुई कि इनकी बात मानी गई। कर्नाटक के इलेक्शन थे उस वक्त, इनकी बात मानी गई और इनको कांग्रेस के साथ ही जोड़े रखा हाईकमांड ने, कांग्रेस की हाईकमांड ने। तो उसका कांग्रेस को लाभ हुआ कर्नाटक के इलेक्शन में। और यहाँ पर राजस्थान भी थोड़ा जिस तरह से ज्वार भाटा एकदम फट गया था, सचिन पायलट जी ने जिस तरह की बयानबाजी करी थी और अशोक गहलोत जी भी सचिन पायलट के अगेंस्ट जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, वो सब थम गया था। तो इनका अच्छा समय 5-6 महीने इनके अच्छे बढ़िया गुजर गए हैं। तो अब लगभग इलेक्शन का टाइम आ गया है। तो अब मैं इन दोनों के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल के अंदर देखा, मैंने लिखा है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, इन दोनों के बारे में। देखो मेरे दोस्तों, मैं पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हाईकमांड जितनी मर्जी बात छुपा ले, जितना मर्जी कुछ कर ले कि अशोक गहलोत साहब में और सचिन पायलट में समझौता हो गया है, अब सब कुछ ठीक है, तो भाई एस्ट्रोलॉजिकली मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये दोनों ठीक है क्योंकि इलेक्शन है, पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू पर इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए विपरीत बयानबाजी करना वो ठीक नहीं है, पार्टी को नुकसान होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो इनकी सब सहमति है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मेरे भाई अंदर खाते इनका कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, कोई बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। ये थोड़ा सा समय आने दो, ये फिर वापस फूटेगा इनका विद्रोह। चलो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ पायलट साहब की जन्मपत्री से। पायलट साहब का जन्म 7 सितंबर 1977 को, जो मेरे पास अवेलेबल है, सिंह लगन की कुंडली है और करक नवांश है। पहले इन्हीं की बात करेंगे। तो मेरे भाई इनकी जो दशा चल रही है इस वक्त, वो चल रही है शनि की महादशा में, चंद्रमा का अंतर और शनि का प्रत्यंतर। देखो भाई, शनि तो इनकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, लेकिन शनि का ट्रांजिट अच्छा है। शनि का गोचर कुंभ राशि में अच्छा है, चंद्रमा से 9वें घर में और लगन से 7वें घर में। तो इस सारी स्थिति को जब मैं देखता हूं तो मैं ऐसा अंदाजा या ऐसा अनुमान लगा पा रहा हूं कि सचिन पायलट साहब का मान सम्मान, रिस्पेक्ट बनी रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक वीआईपी स्टेटस, वो इनका मुझे लगता है कि बना रहेगा। लेकिन इनको मेहनत करनी चाहिए। पायलट साहब, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। विधानसभा के इलेक्शन में आप ये मत सोचना कि राहुल गांधी साहब आगे मेरे इलाके के अंदर, उन्होंने प्रचार कर दिया, खड़गे साहब आगे मेरे इलाके में, उन्होंने प्रचार कर दिया तो काफ़ी है। नहीं, क्योंकि आपका ये वाला टाइम तो निकल जाएगा, अगला टाइम नहीं निकलेगा। तो मेरे भाई अपनी मेहनत करना, अपनी मेहनत, उसके ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना करना। मैं जो बात कह रहा हूं इसका लाभ चाहे आपको आज ना हो, लेकिन 2024 के अंदर जो आपकी दशा मंगल की लगने वाली है, वहां आपको बहुत लाभ होगा। तो मेरे भाई, जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त एक्सपेक्टेड दशा, शनि की दशा दिसंबर तक चलेगी और फिर दिसंबर के अंदर बुध का प्रत्यंतर आ जाएगा। अब अगर शनि की दशा में इलेक्शन हुआ तो फिर ठीक रहेगा, बुध की दशा में हुआ तो थोड़ा और ठीक रहने की आशा और उम्मीद है। तो कुल मिला के ये कुंडली को विधानसभा के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं देखूं तो ये जन्मपत्री एक अच्छी जन्मपत्री है।
आपका मान सम्मान रिस्पेक्ट बनी रहेगी। और बाकी सीएम वाली बाद में करूं कि अभी कर दूं? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है पायलट साहब की कुंडली पर, कि सचिन पायलट जी आप अभी मुख्यमंत्री राजस्थान के नहीं बन रहे हो, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि आपकी दशा का सीक्वेंस ठीक नहीं है। आपकी अंतरदशानाथ लॉर्ड 12th हाउस लॉर्ड है, सैटर्न आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। ये एक ऐसा जिग जैग सा बना हुआ है, जैसे ईसीजी की रिपोर्ट होती है ना, ईसीजी करते हैं तो फिर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे चलता है। तो आपके प्रोफेशन का ग्राफ इस तरह से चल रहा है, कभी सेंटर में, कभी स्टेट में, कभी फिर सेंटर में, फिर झगड़ा, फिर शांत होके बैठ गए। तो ये 10th हाउस लॉर्ड आपका 12th हाउस में है, ये आपको ऊपर नीचे दिखा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है आपका आने वाला समय विधानसभा के बाद ये अच्छा है। जब शनि में चंद्रमा और सूर्य की दशा लगेगी तब आपके लिए ये समय आपके राइस का होगा। तो इसलिए जनता के साथ जुड़े रहो, काम करते रहो, बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उनको एक साइड में रखो, पार्टी के लिए काम करो, अपने लिए काम करो, आपका लाभ होगा। बाकी थोड़ी बात एंड में करूँगा। अशोक गहलोत साहब का जन्म भाई 3 मई 1951 को हुआ है और मिथुन लगन की कुंडली है इनकी दशा चल रही है राहु की महादशा, गुरु का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर। जिस वक्त इलेक्शन होगा मतलब नवंबर में इनकी ये दशा शुरू हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड इलेक्शन नवंबर के एंड में या दिसंबर में हुआ। तो मेरे भाई अशोक गहलोत साहब की कुंडली के अंदर सूर्य उच्च राशि का 11th हाउस में पड़ा हुआ है और 11th लॉर्ड के साथ पड़ा हुआ है। और अंतरदशानाथ गुरु वो 10th हाउस में पड़ा हुआ है और एक बड़े ही सुंदर गज केसरी योग में पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई अशोक गहलोत का अंतरदशानाथ गुरु और प्रत्यंतर दशानाथ सूर्य, ये दोनों ही स्ट्रांग है। इनकी कुंडली में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? इनकी कुंडली में प्रॉब्लम ये आ रही है, जो अक्टूबर के अंदर ग्रहण लग रहे हैं ना, अक्टूबर में 2 ग्रहण लग रहे हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वो इनके सूर्य पर लग रहे हैं। मतलब वो मेष और तुला के एक्सिस पे लग रहे हैं और इनका मेष राशि का सूर्य 11th हाउस में है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये स्टेटस से गिराने वाली स्थिति है। और इनकी कुंडली के अंदर अगर हम शनि को के ट्रांजिट को देखें तो वो राहु के ऊपर, जन्म के राहु के ऊपर, तो ये भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। जब भी पाप ग्रहों का ट्रांजिट पाप ग्रहों के ऊपर होता है और इम्पोर्टेंट हाउस के अंदर होता है तो वो सफलता कम देता है। तो मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि इनका भी सीएम बनने में जरा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पायलट साहब तो सीएम बन ही नहीं रहे, इनके सीएम बनने में भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं सिर्फ ये इस बात के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनमें से किसी की भी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राजस्थान के नेता की मेरे पास हॉरोस्कोप नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको कन्फर्म कर देता कि ये भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा लगता है मुझे कि ये भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे, कुछ ना कुछ दिक्कत है। हो सकता है बीजेपी के जो लोकल लीडरशिप है उनकी हॉरोस्कोप ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वहाँ पर बीजेपी के लोग जीत जाएं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि सचिन पायलट साहब सीएम नहीं बन रहे, अशोक गहलोत साहब के सीएम बनने में भी क्वेश्चन मार्क है। अब समस्या कहाँ है? अब समस्या यहाँ है मेरे दोस्तों कि गहलोत साहब सीएम हैं, उनके सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य राजा होता है। और दूसरी तरफ देखें तो वहां पर चंद्रमा का प्रत्यंतर है, वो रानी है ज्योतिष के अंदर, लेकिन यहाँ पर सूर्य स्ट्रांगली प्लेस्ड है 11th हाउस में। तो एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है मेरे द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि जो टिकटों का बंटवारा होगा या यूं कहो कैंडिडेट्स का चुनाव होगा, वहां पर अशोक गहलोत साहब की ज़्यादा चलेगी और सचिन पायलट को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। किसको कितना एरिया देना है, क्या करना है, ये सारे के अंदर भी जो भी मतलब प्लानिंग है, कुल मिला के बात ऐसी है। राजस्थान इलेक्शन की जो कांग्रेस की प्लानिंग है
उसके अंदर मैं ऐसा समझता हूँ 70-75% या 65-70% जो जो डोमिनेशन रहेगा वो गहलोत साहब का रहेगा, क्योंकि उनका प्रत्यंतर दशानाथ सूर्य स्ट्रॉन्ग स्थिति में पड़ा हुआ है। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। बाकी देखते हैं प्रभु को क्या मंजूर है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। बाकी सचिन पायलट साहब, आप अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ना, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद का समय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा की दशा बदलकर मंगल की दशा आने वाली है। चंद्रमा के अंदर सूर्य का प्रत्यंतर आएगा, फिर मंगल का आएगा। सूर्य के प्रत्यंतर से आपका राइस शुरू हो जाएगा। बाकी परमात्मा भगवान शंकर सबका ध्यान रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।